अगली बात कही नष्ट पुत्रा, जिसके गर्भ में संतान जानकर समाप्त हुई है या अनजान कर समाप्त हुई है, दोनों ही तरह से अपराध है। आज हम दो और हमारे दो के चक्कर में इतनी भ्रूण हत्या हो रही है, बच्चों के गर्भ में इतने मर्डर और कत्ल हो रहे हैं कि ईश्वर माफ नहीं करेगा। ऐसी नारी जिसने गर्भ में संतान को मारा, उसके हाथ का श्राद्ध कभी भी पितर पुरखे स्वीकार नहीं करते। परिणाम यह होता है कि उस परिवार में गूंगे बहरे विकलांग संतान का जन्म होता है। अब उस संतान का जन्म नहीं, अपराध ही उस संतान के रूप में। ना तो ये कह सकते कि इसकी मौत हो जाए और ना उसमें राजी है कि जिंदा बना रहे, क्योंकि उसको कष्ट मिलता है, कष्ट भोगता है। ये पाप और पुण्य, स्वर्ग नरक तो जहां है वहां है, ये सब इसी धरती पर आकर के प्रकट हो जाते हैं। जिस नारी ने अपने गर्भ में संतान को मारा, भ्रूण हत्या करी, स्पष्ट वर्णन है कि ऐसी स्त्री को यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्त्री को भगवान सालिग्राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि नारी सालिग्राम की पूजा नहीं कर सकती। मैं छाती ठोक करके कह सकता हूं, प्रमाण के साथ कह सकता हूं, नारी सालिग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी है। कोई काटे मेरी बात। नारी सालिग्राम भगवान की पूजा करती है। हाँ, वो नारी नहीं कर सकती जिसने गर्भ में भ्रूण हत्या करी है, संतान को मारा है, पति को विष दिया है, अपने पति को छोड़कर किसी गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़े है। ऐसी नारी भगवान सालिग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। एक और अद्भुत बात मैं आपको बता रहा हूं। यदि किसी ने ऐसी त्रुटि करी है, ऐसी गलती करी है, भगवान गणेश को वो प्रायश्चित करे, उपवास करे, 1 वर्ष के लिए गणेश चौथ की कथा सुने, गणेश को दूर्वा चढ़ा करके बंधन प्रार्थना करे और अब गलती करना कर दे बंद। भगवान गणेश उसके संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देंगे। फिर वह स्त्री पुरुष भगवान सालिग्राम भगवान की पूजा करने के अधिकारी हो जाएंगे। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है, गर्भ में भ्रूण हत्या करना और बच्चों को मारना। ये आजकल बहुत हो रहा है। वैसे महाराष्ट्र की हर दीवार पर लिखा है। मुझे मराठी समझ में नहीं आती, लेकिन थोड़ा आप लिख देते हैं तो पढ़ लेता हूं। उस दीवालों पर लिखा है, अस्पतालों की दीवालों पर, उस पर लिखा है कि हॉस्पिटल में गर्भ जांच कराना एक बहुत बड़ा अपराध है। आपने महाराष्ट्र के हॉस्पिटलों के ऊपर, मैंने पढ़ा इसलिए बोल रहा हूं, कल औरंगाबाद में पढ़ रहा था, कि दीवालों पर ही लिखा ना रह जाए, इसका पालन हो। यदुवंश समाप्त हो गया। गर्भ का एक रूप दे करके और कृष्ण के वंश में जन्म लेने वाले वो बच्चे दुर्वासा जी के पास पहुंचे, कहा ये बता दो कि बेटा होगा कि बेटी। महात्मा को इतना क्रोध आया और कह दिया जनश्रुति बहुमंदा मूसलम कुल नासना। इसकी कोख से एक धान कूटने वाला यंत्र पैदा होगा जिससे पूरे यदुकुल का संहार हो जाएगा। ये कथा वही तो है जो आज लिंग जांच होता है। बेटा हो या बेटी, अपराध नहीं, पाप का बाप है। ये भूल करके भी मत करना, अपनी बेटियों को, बहुओं को ये बात बताना है। जिसने गर्भ में संतान को समाप्त किया है वो यज्ञ में बैठने की अधिकारिणी नहीं है। उसके हाथ का श्राद्ध कभी पुरखे पूर्वज उसको स्वीकार नहीं करते। यदि यह कोई त्रुटि गलती हुई है, 1 वर्ष के लिए गणेश चौथ का व्रत करें, गणेश जी की पूजा करें। नष्ट पुत्रा, तो उदर में पुत्र समाप्त हुआ है और वह पुत्र मरण का जो अपराध है, वह नारी उस अपराध से मुक्त हो जाएगी, ऐसा वर्णन है।